कंप्यूटर द्वारा यंत्रों का प्रयोग कर शल्य चिकित्सक नाजुक शल्य क्रिया कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रोबोटिक्स। क्योंकि डॉक्टर का तो हाथ हिलेगा, रोबोट का हाथ नहीं मिलेगा, और अगर हिल गया ज़्यादा तो फिर मामला खराब है। केंद्र में कौन से एक्ट के द्वारा द्विसदनी विधेयक को अपनाया गया? विधायिका है बेसिकली ये, तो उत्तर मिलेगा आपको 1919 का अधिनियम। ठीक। भारत में द्वैध शासन सबसे पहले लाया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ठीक है। किसको द्वैध शासन का जनक माना जाता है? लियोनिस कर्टियस को, है ना। हाँ, द्वैध शासन को लेकर सिर फुटा हुआ है, ध्यान रख लेना। एक द्वैध शासन है 1765 से लेकर 1772 का, बंगाल में द्वैध शासन। और जब प्रशासन में द्वैध शासन की बात की जाती है तो ये 1919 का अधिनियम है। ठीक है। द्वैध शासन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो विषय हैं या फिर कहें जो सब्जेक्ट्स हैं उसको रिजर्व तथा अनरिजर्व कैटेगरी में डाल की बात हुई है। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका का भाग बना था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। दोहरी नागरिकता, हाँ जी, संघीय सरकार का कॉन्सेप्ट ये होता है कि राज्य मिलकर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जैसे कि अमेरिका। परंतु हमने कौन सा संघ अपनाया? कनाडा वाला। अमेरिका वाला संघ हमने नहीं अपनाया। तो हमारे यहाँ पर एक हरी नागरिकता है, एक ही देश के नागरिक हैं हम मध्य प्रदेश के अलग से नागरिक नहीं हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किए गए गोल्डन रॉइस निम्नलिखित में से किनकी प्रचुरता को दर्शाते हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए और निकोटिनिक अम्ल, गोल्डन राइस में मिलेगा ये। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक माना जाता है पॉल बर्ग महोदय को। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता एक ही बात है। पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य, भारत के संदर्भ में राज्य किसी भी धर्म की ओर से काम नहीं करेगा, या फिर कहेगा किसी भी विशेष धर्म को प्रश्रय नहीं देगा। सभी धर्म समभाव, सबको आगे बढ़ने का अधिकार। ठीक है। पॉल बर्ग हो गया भैया। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, वही अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये वित्त मंत्री थे फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के समय, और नरसिम्हा राव का नाम आता है इनके साथ में। ठीक है। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? उत्तर है कॉल्डर महोदय, कि भैया जितना खर्च करोगे उतना ज़्यादा टैक्स दोगे। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। खाने पे 20 रुपये खर्च किया, 100 रुपये खर्च किया, तो 100 रुपये पे क्या टैक्स लेंगे? पर हाँ, एक टाइम पे खाने पर आपने 10,000 या 1 लाख खर्च किया, या शादियों में आपने इतना खर्च किया, तो वहाँ पर सरकार को टैक्स लगा लेना चाहिए। कॉल्डर महोदय का ये कहना। इसी का एक विकसित रूप है जिसको हम बोलते हैं लग्जरी टैक्स। जैसे अभी कुछ दिनों पहले जीएसटी डिपार्टमेंट से एक सर्कुलर को मैंने देखा था जिसमें कहा गया था कि होटल सर्विसेज को हम जीएसटी से कुछ राहत दे रहे हैं। ऐसे कमरे या रूम्स जिनकी 24 घंटे की जो वैल्यूशन है या जिसकी कीमत 1000 रुपये है या 1000 रुपये तक है रूम रेंट, तो वहाँ तक वो जीएसटी से मुक्त है या उसकी दर कम है। वहीं 1000 से ज़्यादा के लिए अलग है, और फिर और ज़्यादा के लिए अलग है। ठीक है, बस यही बोल रहे हैं कॉल्डर महोदय। अष्टांगिक मार्ग आप सभी जानते हैं, बौद्ध धर्म से है, चतुर्थ आर्य सत्य से है, और धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु से है।